हेलो एवरीवन। सो वेलकम है आप सभी का डे 2 के सेशन के अंदर। और जैसे जानते हो कि फॉरएवर के बारे में आपने कल भी आज के सेशन के अंदर मैं एक बड़ी कमाल की चीज आपको बताने वाला हूं, है ना। और लास्ट के अंदर मैं आपको ग्रोथ की एक बहुत ही अल्टीमेट टिप देने जा रहा हूं। ठीक है। और बीच बीच में ट्रेनिंग के बीच में मैं 4 शब्द आपको बताऊंगा, क्योंकि जैसे कि आपने इन्वॉल्वमेंट ली है और आपको कल के सेशंस भी अटेंड करने हैं, डे 3 भी अटेंड करना है कल, है ना। तो डे 3 का जो पासवर्ड और आईडी होगी ना, वो मैं आज ही आपको बता के जाऊंगा। अब बताओ, तैयार हो आप? कंफर्म? ठीक है। अगर आप तैयार हो तो मैं कल के पासवर्ड आपको बीच बीच में बताऊंगा। 4 अक्षरों का होगा पासवर्ड, मैं बीच बीच में बताऊंगा, लेकिन आपने पूरी ट्रेनिंग को अटेंड करना है ना। अब मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देख भाई, मैंने आपने फॉरएवर को देखा, मैंने भी फॉरएवर को देखा था। जब मैंने फॉरएवर को देखा था ना, बी प्रैक्टिकल यार, सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आया था कि यार क्या फॉरएवर है, क्या इसके प्रोडक्ट हैं, कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आगे बढ़े, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और आई होप कि तुम्हें कुछ तो समझ में आया होगा। मेरी एज है ना 19.5 साल थी जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा, लेकिन बाकी मानना, यकीन मानना, मुझे कुछ नहीं समझ में आया था। मुझे एबीसीडी भी नहीं समझ में आई थी। जब ना मुझे कोई फॉरएवर के बारे में जो बंदा आया था ना मेरे पास में बताने के लिए, है ना, वो मुझे बता रहा था ना, तो उससे पहले ना मैं ये सोच रहा था कि जैसे कि आप जब मतलब कि आप 12th कंप्लीट करते हो, कॉलेज के अंदर आते हो, तो कॉलेज के अंदर ना बंदा बंदा ना घर वालों से ना पैसे लेने ना अच्छे से नहीं लगते। घर वालों से पैसे लेना ना थोड़ा सा ऐसे लगता है कि यार क्या घर वालों से पैसे मांगू मांगू या ना मांगू ना, थोड़ा अजीब सा लगता है घर वालों से पैसे मांगना। तो मैंने पता क्या करा था, मैं सोच रहा था कि यार मैं खुद का कुछ करने लग जाता, क्योंकि मैं क्या ना, मैं 12th के बाद में मैं एनडीए कर रहा था, नेशनल डिफेंस एकेडमी। साथ में एनडी की प्रिपरेशन कर रहा था, साथ में मैंने बीएससी भी स्टार्ट कर दी थी, और मुझे ना घर वालों से पैसे मांगने बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो फिर अगर आप घर वालों से पैसे नहीं ले सकते तो इस एज के अंदर आप क्या जॉब कर सकते हो? पहली चीज, या तो आप ट्यूशन पढ़ा दो, और दूसरी चीज, या आप कॉल सेंटर के अंदर जॉब कर लो। वहां पर आपको 8-10 हजार की जॉब मिल जाएगी, ट्यूशन में भी 5-7 हजार में मिल जाएंगे। अब दोनों में से प्रॉफिटेबल क्या है? प्रॉफिटेबल ट्यूशन पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि आप 2-3 घंटे काम करोगे, बाकी टाइम आपके पास फ्री होगा। अगर कॉल सेंटर की जॉब में लग जाओगे ना, तो आपका पूरा दिन ही फ्री नहीं होगा। लेकिन तुम्हारा भाई ना होशियार ही बड़ा था। एक्चुअल में ना मैं वीक, थोड़ा सा पढ़ाई के अंदर वीक था, तो ट्यूशन का तो स्वाब ही नहीं पैदा होता था। तो मैंने सोचा था घर वालों से पैसे लेने, तो अपने जॉब देख लेते हैं। तो मेरा ब्रदर है रणधीर सिंह, कभी मौका मिला तो मैं उनसे मिलाऊंगा।
है ना, रणधीर, तो वो ना कॉल सेंटर की जॉब करता था। तो मेरे एक दो दोस्त भी थे, वो भी कॉल सेंटर की जॉब करते थे, 8-10 हजार रुपए कमा लेते। तो मैंने सोचा कि यार ये 8-10 हजार रुपए कमा रहे, मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी कमा लूंगा, क्यों घर वालों से पैसे लेने अपनों ने। तो मैं भी निकल पड़ा कि कल कॉल सेंटर में इंटरव्यू दे करके आऊंगा। तो जब मैं जा रहा था ना, रास्ते में एक बंदा मिला मुझे, तो बड़ा समझदार बंदा था। ठीक है, वो बंदा मिला, वो बंदा कहता कि यार तू क्या कर रहा है, क्या मतलब तू कॉल सेंटर की जॉब क्यों करने का सोच रहा है। मैं कहा यार करते हैं भाई, घर वालों से पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, पापा से पैसे मांगते हैं, पापा पैसे तो दे देते हैं, लेकिन है ना एक उनकी निगाह के अंदर एक है ना ऐसे होता है कि कब तक मेरा खाएगा, खुद का भी कमा ले। तो मतलब इस तरीके से ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जॉब कर लेता हूँ, है ना, 8-10 हजार रुपए कमा लेंगे। तो उसने ना बड़ी एक अच्छी सलाह दी, कहता ये जो तेरी एज है ना, इसमें तुझे जॉब नहीं करनी चाहिए। तू एक काम कर, तू कॉल सेंटर की जॉब में 8 हजार रुपए कमाएगा, क्या फायदा करेगा, तू कुछ ऐसी चीज सीख जिससे जब तू फाइनल ईयर से बाद निकले ना, तो तू बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए। तो ऐसा कुछ कोर्स कर, ऐसा कुछ भी सीख। तो मैंने सोचा कि क्या सीखूं क्या सीखूं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। फिर अचानक कोई बंदा मुझे मिला, है ना, वो बंदा बोला कि हाँ भाई हम सिखा देंगे। तो फॉरएवर के बारे में वो बता रहा, जो वो फॉरएवर के बारे में बता रहा ना, वो लाखों की बातें कर रहा, और वो लाखों की बातें कर रहा, मैं उसके मुंह की तरफ देख रहा हूँ। और मैं मन में सोच रहा हूँ कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस की बातें कर रहा हूँ, मैं तो 5 हजार के लिए आया हूँ, 5 हजार रुपये बता दो कैसे कमाना है, 5-7 हजार रुपये मेरी फीस निकल जाएगी, मुझे लाखों से क्या मतलब है। तो मेरे दिमाग के अंदर यही चल रहा था जैसे उसने स्टार्ट करा। लेकिन जैसे उसने बताया बताया बताया, सुखविंदर सर, गुरजीत सर, जसप्रीत सर के बारे में, टीम फायर के बारे में बताया, तो जब उसने 1-1.5 घंटा जब मुझे सारा कुछ बताया ना, 1-1.5 घंटे बाद ना मेरे दिमाग के अंदर पैसे ही पैसे चल रहे थे कि 5-7 हजार में क्या होगा, लाखों रुपए कमाएंगे, लाखों रुपए कमाएंगे। दिमाग ना बिल्कुल चेंज हो गया है कि नहीं यार अब तो करेंगे तो कुछ बढ़िया करेंगे, ये 5-7 हजार रुपये अपनों ने नहीं कमाने। तो मेरा दिमाग इस तरीके से हो गया। फिर मेरे को दिमाग आइडिया आया भी मैं करूंगा कैसे, किस तरीके से आगे बढ़ूंगा। तो फिर मैंने थोड़ा मोटा सर्च करा। अब यार सिंपल सी चीज है, अगर मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, है ना, तो एनडीए को मतलब कि यूपीएससी के लिए कर रहा हूँ, तो थोड़ा तो दिमाग होगा ना मेरे में। तो जब रात को पापा का फोन आया था ना, तो पापा को मैंने बोला था, पापा बोले कि क्या नाम है, कहाँ क्या नाम है, हाल चाल पूछा। तो मैंने बोला आपका बेटा देखना एक दिन आपका नाम रोशन करेगा, गाड़ी लेकर के आएगा, ये करेगा वो करेगा। पापा कहते अच्छा कहाँ जाकर के है, मैं कहा कहीं नहीं जाकर के है। कहता ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। मैं कहा कुछ नहीं, कंपनी है बड़ी तकड़ी ऐसे वैसे। तो बोले कि ये फालतू के चक्करों में मत घुस, चुपचाप काम क्यों, अब तुझे पढ़ने भेजा पढ़ ले, नहीं तो तू कनेडा चला जा, है ना। क्योंकि आपको पता है सरदारों में क्या होता है ना, हमने फिर कनेडा चले, या तो खेती कर लो, या कनेडा चल जाओ, या अमेरिका चल जाओ, या ऑस्ट्रेलिया चल जाओ। तो बाहर मैंने जाना नहीं था। ठीक है, वो क्यों नहीं जाना था, वो सारी चीजें मैंने आपको टेस्ट मनी की ट्रेनिंग के अंदर बताऊंगा फिर कभी, आज अपने टॉपिक पे बात करेंगे। तो ना ऐसे हो गया था। तो सेम ऐसा ऐसे आपके साथ भी हो रहा है ना, मतलब आप ना थोड़ा मोटा रिलेट कर रहे होगे मेरे को अपने अपने आप से, कि आपके साथ में भी थोड़ा मोटा इस तरीके से होता है। तो ना मैंने एक चीज फाइनल करी, पापा ने बोला कुछ नहीं करना, फालतू की चीजें हैं। तो फिर अगले दिन मेरे जो दोस्त थे जिन्होंने मुझे बताया था, मेरी बातचीत हुई, उनको बोला फिर पापा ने मना करा है नहीं करना। तो उसने मुझे एक चीज समझाई कि यार तेरे पापा ने तुझे पढ़ाया लिखाया है ताकि तू खुद के डिसीजन खुद ले सके, तो तू ट्राई तो कर। मैंने सोचा कि यार सही बात है कि मेरे जा थोड़ी रहा है मेरा कुछ यहाँ पर, है ना, मेरा करियर ही बनेगा ना। मैं कोई नशा थोड़ी बेच रहा हूँ, मैं बिजनेस करने का सोच रहा हूँ। और अगर इस एज के अंदर रिस्क नहीं लूंगा, इस एज के अंदर कुछ अच्छी चीजें नहीं सीखूंगा, डेवलपमेंट नहीं करूंगा, तो मैं आगे जाकर के करूंगा क्या। तो मैंने संपर्क किया, मैंने कहा ठीक है जी करते हैं। मैंने करना स्टार्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। अब अब ना उस टाइम पर मेरे दिमाग में ना कुछ चीजें आई थी, जो चीजें मेरे दिमाग में आई थी ना, वो मैं आपका आज को समझाता हूँ। बस आप सारों ने ना मेरे को अच्छे तरीके से सुनना है। पहले मुझे एक चीज बताओ, आप बोर तो नहीं हो रहे ना, मजा तो आ रहा है ना। ठीक है, देखा मैं आपको ना बोर नहीं होने दूंगा, आप जितने भी थोड़े मोटे लोग हो ना, ठीक है, छोटा सा सेशन अपना चल रहा है, आपको मैं बोर नहीं होने दूंगा, आपको स्वाद आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। आपने मेरी बातों को बस ध्यान से सुनना है, फुल फोकस के साथ। देखो क्या होता है कि एक बंदा आपको अपना करियर बनाना है ना। आप अब हाँ एक और दोबारा मैं बता देता हूँ कि ये सोचना है मैं तुम्हारा दोस्त बन करके तुमसे बात कर रहा हूँ, तब तो मेरी चीजें समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि मेरा वो नेचर नहीं है वो कि हाँ भाई हम पैसे कमा रहे हैं तो मैं बड़ा हाई फाई हो गया, मेरा वो नेचर नहीं है, अपने बिल्कुल गावड़े हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर अपने को करियर बनाना है तो अपने को करियर में क्या क्या चीजें चाहिए बताओ। सबसे पहली चीज पैसा, दूसरी चीज फ्रीडम, आजादी चाहिए कि हमें रोक टोक वाला कोई नहीं चाहिए। तीसरी चीज फ्री टाइम चाहिए, है ना। चौथी चीज ट्रैवलिंग, घूमने का बड़ा शौक होता है। घूमने का पता है क्यों होता है, क्योंकि ना घूमने के नाम पर हम ननिहाल से आगे कहीं नहीं गए होते।
ठीक है। और ये गोवा गोवा घूमने जाते हैं ना जनता, जब मैं 12th में था, है ना, तो मैं जब नया नया ना जयपुर के अंदर आया था, 12th के अंदर था, तो मेरे साथ वाले जो थे ना, जो मेरे क्लासमेट्स थे, उनके साथ, मैं गांव से आया हुआ, वो शहर के रहने वाले, वो कहते कि गोवा घूमने जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे। मैं ना दिमाग के वो सोचते थे चलो ना जो चिल करने चलते हैं, पेपर एग्जाम खत्म हो गया, गोवा घूम के आएंगे। मैं मन में सोचता था कि यार इनके घर वाले इनको पैसे, चलो छोड़ो, इनके घर वाले इनको भेज कैसे देते हैं। तो मतलब, लेकिन ना मन में एक ऐसी चीज होगी थी कि नवजोत गोवा जरूर घूम करके आना, ये गोवा में है क्या जो इतनी जनता जा रही है। उस टाइम पर ही ऐसा मन में होगा। तो ट्रैवलिंग का शौक हर बंदे को होता है। फिर खुद की कार का होता है कि यार खुद के दम पे खुद की गाड़ी लेनी है, खुद का घर बनाना है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको, मेरे को और हर एक इंसान को जरूरत है, पैसे से भी ज्यादा, वो है सेल्फ डेवलपमेंट, खुद की डेवलपमेंट। खुद की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें हैं जो कि हमें चाहिए होती है ना, हाँ या ना। अब बात यह है कि क्या, अगर हम फॉरएवर को चूज करते हैं, टीम फायर को चूज करते हैं, अगर हम टीम फायर को चूज करते हैं, क्या हम ये सारी चीजें ले सकते हैं या नहीं ले सकते? आपको क्या लगता है? मैं प्रूव करके दिखाऊं ये ले सकते हैं नहीं ले सकते? आप लास्ट में बताना कि हाँ ले सकते हैं नहीं ले सकते। चलो फिर देखो, अब पहली बात करते हैं पैसे की। तो देखो, मैं पैसे के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ 2020 लॉकडाउन की मेरी इनकम दिखाता हूं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, खुद की बात कर रहा हूं आप सभी के सामने पर्सनली। देखो, कोई बंदा खुद की इनकम नहीं दिखा रहा, मैं आपको एज ए ब्रदर दिखा रहा हूं, तो भाई देखना ध्यान से। तीसरे महीने के अंदर लॉकडाउन हुआ था, यहाँ पर दिख रहा है तीसरा महीना, तीसरे महीने में लॉकडाउन हुआ था। अब तुम पैसे का हिसाब लगाओ, लॉकडाउन के अंदर भी मेरी महीने की इनकम तीसरे महीने की 1,09,347 रुपए 88 पैसे थी। कौन से महीने में? हाँ जी, कौन से महीने में? तीसरे महीने में। चौथे महीने में आपको पता होगा लॉकडाउन से आगे 1,07,000 मेरी इनकम थी। पांचवें महीने में 1,40,000 हमारी इनकम थी। छठे महीने के अंदर 2,22,000 हमारी इनकम थी। ठीक है। और सातवें महीने में अपनी इनकम होगी थी 2,91,000। आठवें महीने में 3,05,000 रुपया मेरी पर मंथ की इनकम हो चुकी थी। लॉकडाउन चल रहा था या अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब लॉकडाउन थी, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा था, तो तुम क्या कर रहे थे? हाँ भाई, आप क्या कर रहे थे लॉकडाउन के अंदर? मैं बताऊं आप क्या कर रहे थे? आप अपने घर के अंदर बैठे थे। आप क्या गोलगप्पे बनाने की रेसिपी चेक कर रहे थे, आप मटर निकाल रहे थे, सेवियां बना रहे थे, मैगी बना रहे थे, है ना। और सारा दिन हम ऐसे ही बर्बाद कर रहे थे। मैं मेरे गांव के अंदर था। मेरा गांव पता कहाँ पर है? जयपुर से 500 किलोमीटर। इस टाइम पर मैं जयपुर में हूँ और जयपुर में करंटली मैं रहता हूँ। जयपुर से 500 किलोमीटर दूर है, पंजाब से 150 किलोमीटर, है ना, और पाकिस्तान से कोई 50 किलोमीटर दूर बीच में मेरा गांव है। राजस्थान के अंदर आता है, पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तीनों के बॉर्डर पे, जहां पर बॉर्डर मिलता है ना, वहां पर मेरा गाँव है। ठीक है। श्री गंगानगर नाम है जगह का, वहां पर एक गांव है, वहां का रहने वाला हूँ। अब आप आइडिया लगाओ, मैं अपने गांव में रह करके मैंने लॉकडाउन के अंदर 20 लाख रुपया कमाया था। 20 लाख रुपया लॉकडाउन के अंदर। और आज आइडिया लगा लो, आज प्रेजेंट डे में मेरी इनकम क्या होगी, आप खुद आइडिया लगा, आपको और बताने की जरूरत ही नहीं है कुछ। ठीक है जी, आ रही है मेरी बात समझ के अंदर? मैंने ना, मुझे ना बड़ा प्राउड फील हुआ लॉकडाउन के अंदर। लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे ना, लॉकडाउन के अंदर मैंने पैसा कमाया और मैंने उस पैसे से मेरे फादर को मेरी लाइफ की पहली प्रॉपर्टी परचेज करके दी। मैंने मेरे फादर को 3 दुकानें परचेज करके दी थी। 3 दुकानें, 3 शॉप। हमारा जो गांव के पास में जो शहर है ना, उस शहर के अंदर 3 दुकानें परचेज करके, 3 दुकानों की जगह परचेज करके दी थी। बताओ यार, एक बेटे के लिए इससे ज्यादा क्या होगा? लॉकडाउन के अंदर मेरी उम्र कितनी होगी? 22 साल उम्र होगी। उस एज के अंदर मैंने ये परचेज करके दिया था। मैं बड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मेरे फादर ना, मतलब एक होता है ना कि यार, एक होते हैं डैडी जी, पापा जी, और एक होता है बाप। वो मेरा बाप है। ठीक है। वो, मैं उनसे ना निगाह नहीं मिला सकता, मैं उनसे बात नहीं कर सकता, मैं बहुत डरता था, है ना। लेकिन उन्होंने फिर उस दिन है ना मुझे यार हक करा कि यार शाबाश, तूने बहुत अच्छा कहा, मेहनत करी, लगा रहे। और उसके बाद में आप सोच के देखो, तो मैंने ऐसे करा। फिर घूमने की बात करूं, तो ये मैं, हाँ, गाड़ी चाहिए होती है, तो जब मैंने मैनेजर लेवल अपना कर लिया था, तब मेरी उम्र कोई 21 साल थी, जब मैंने खुद का बुल्ट मोटरसाइकिल बाय करा था। बुल्ट, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, 20 साल शायद उम्र थी मेरी, हाँ 20 साल उम्र थी। मैंने 21 साल, सॉरी, बुल्ट मोटरसाइकिल लिया था। 6 महीने मैंने उसको मोटरसाइकिल को चलाया, वो भी पापा को गिफ्ट दे दिया था। फिर 6 महीने बाद मैंने क्रेटा गाड़ी परचेज कर दी थी। आज 13 CE 6464 गाड़ी है मेरी। ठीक है। और आप आइडिया लगा लो, आज ये गाड़ी ना 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा चल चुकी है। ये जो पिक आपको दिख रहा है, घूमने का शौक है जी आपको? ये पिक जो आपको दिख रही है ना, ये पिक लद्दाख की है। दुनिया के सबसे खतरनाक रोड में से एक रोड है ये। ठीक है। मैं खुद वहां तक जा चुका हूँ अपनी गाड़ी लेकर।
ठीक है, आप सोचो यार कितनी फ्रीडम है यार। और मैं वहां पर जाकर के भी काम कर रहा था, लॉकडाउन के बाद की बात है, मैं 22 साल का था जब मैंने गाड़ी ले ली थी। ठीक है, फाइनल ईयर से निकलते ही गाड़ी परचेज कर ली थी, फिर इंटरनेशनल गया। ठीक है, जब मैं लाइफ में पहली बार दुबई गया था। ठीक है, ये दुबई की पिक है, ये अबू धाबी की पिक है ना, ये फरारी वर्ल्ड की है। ये जैसे आपको बताते हैं ना, फॉरएवर का जो काम है, आपको बताया होगा कल, है ना, कि फॉरएवर का काम 160 प्लस कंट्रीज में चल रहा है ना। तो ये दुबई का ऑफिस है फॉरएवर का, मेरी लाइफ का पहला इंटरनेशनल ऑफिस था जो मैंने देखा था। एक अब तो बहुत सारे कंट्रीज घूम आया मैं। ठीक है, उसके बाद में ये है जी इंडोनेशिया, मिलिया बाली, है ना। ये देखो, ऐसी ऐसी जगह पर आपको अगर घूमने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। ऐसा ना सैमसंग के फोन के अंदर ना वॉलपेपर आता होता था, मुझे मुझे यार यकीन नहीं होता कभी यार, मैं भी ऐसी जगह पर घूम के आ चुका हूँ, या वॉलपेपर आता होता था सैमसंग के फोन के अंदर। और मैं खुद, बाकी इंस्टा के ऊपर ना बहुत सारी रीलें पड़ी हैं, आप देख लेना अपने आप। ठीक है जी, आई बात समझ के अंदर, मिलिया बाली जो इंडोनेशिया के सबसे तकड़े रिजोर्ट्स में से एक है। ठीक है जी, उसके बाद में, चलो ये वीडियो छोड़ो। हाँ, अब देखो, ये फॉरएवर मलेशिया है, जैसे आपको बताया ना फॉरएवर 160 प्लस कंट्रीज में चल रही है, ये फॉरएवर मलेशिया है, ये फॉरएवर सिंगापुर है, ये फॉरएवर ब्राजील है ना, ये फॉरएवर नाइजीरिया है, ये फॉरएवर फ्रांस है। ठीक है, ये भी मलेशिया है। ये मैं भूल गया पता नहीं कौन सी कंट्री थे, इतनी कंट्री के लोग वहां पर ना, मतलब एक ऐसी फॉरएवर पूरे मतलब इंडिया की तरफ से हम एक ऐसी कॉन्फ्रेंस के अंदर गए थे जहां पर 160 प्लस कंट्रीज के लोग आए हुए थे। उनमें से बहुत सारी कंट्री के लोग थे जिन जो कंट्रियों के झंडे ही नहीं देखे हुए, कभी मैंने नाम ही नहीं सुने हैं, वो कंट्रियों के लोग भी वहां पर अवेलेबल थे। ये फॉरएवर कजाकिस्तान था, ये फॉरएवर ब्राजील था, अगेन ये फॉरएवर यूके, ये मैम भी मैं भूल गया पता नहीं कौन सी कंट्री के थे। ठीक है, फॉरएवर के प्रोडक्ट बड़े शानदार आते हैं, है ना। ये मैम की उम्र, ये मैम ने बताया था, ये ना ऐसे लग रही होगी आपको कि इसकी उम्र कोई 18 20 24 साल उम्र होगी इसकी, 25 साल, है ना। लेकिन एक्चुअल में इनकी मैम की उम्र थी 38 साल, 38 ईयर्स इनकी उम्र थी। ये फॉरएवर जापान, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो बिजनेस करता है फॉरएवर के अंदर वो जापान है, ये फॉरएवर जापान है। इस तरीके से हम इंटरनेशनल लोगों से भी मिलते हैं, जिनको घूमने का शौक है ना, सीरियसली उन्हें फॉरएवर करनी चाहिए। घूमने का शौक है उन्हें फॉरएवर करनी चाहिए, पता है क्यों करनी चाहिए? क्योंकि दरअसल क्या होता है कि जब आपको घूमने का शौक है, आप फॉरएवर कर रहे हैं, जैसे जब ये ग्लोबल रैली के अंदर जाते हैं, वहां पर 160 प्लस कंट्री से लोग आते हैं, जो पूरी दुनिया के लोगों से आप मिलते हो, तो एक तरीके का वर्ल्ड टूर हो जाता है, उनकी संस्कृति की नॉलेज लेनी अच्छी लगती है। फिर जैसे ही मैं इंडिया के अंदर आया, आकर के, मेरी उम्र अब 25 साल हो गई थी थोड़े टाइम पहले, मैंने खुद की प्रॉपर्टी बाय करी, जयपुर के अंदर खुद का प्लॉट बाय करा। ये लो जी, बहुत बहुत मुबारक नवजोत जी नु। एक सेकंड, लो जी, बहुत बहुत मुबारक नवजोत जी नु। जयपुर च अपना प्लॉट बाय कर लिया, ये मैंने जयपुर में प्लॉट बाय करा 25 साल ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਫੋਰਐਵਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਹੁਣ ਪਲਾਟ ਬਾਏ ਕਰਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀ ਯੰਗ ਏਜ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਕੋ ਵਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ से सुन रही है फील कराने है ना। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਇਦਾਂ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ आवर टीम, है ना, ज्वाइन आवर टीम 64। सो बहुत सारी चीजें हैं जो आगे होने वाली हैं। ठीक है, 25 साल की एज में खुद का प्लॉट बाय करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है यंगस्टर के लिए। ठीक है, आज की डेट में यंगस्टर 25 साल में घर से पैसे मांगते हैं, और यहाँ घर वालों को 55 55 लाख के प्लॉट गिफ्ट हो रहे हैं, है ना। सो बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। अगर आप भी हमारी टीम का पार्ट बनना चाहते हैं, टीम फाइल से जुड़ना चाहते हैं, तो डीएम करें, मैसेज करें, विल कॉन्टेक्ट। ठीक है जी, आई बात समझ के अंदर। अब सबसे तकड़ी चीज पता है क्या है? कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और जब 1947 के अप्रोक्स में ना, 1947 के अप्रोक्स के अंदर, 1947 के अंदर जब हमारी कंट्री आजाद हुई थी, तो उस टाइम पर जब आजाद हुई थी ना, उस टाइम पर ना गवर्नमेंट ने कुछ एसोसिएशंस बनाई, गवर्नमेंट एसोसिएशंस, जैसे फिक्की, केपीएमजी, जिनका पता है क्या काम था कि हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन से बिजनेस आ रहे हैं, कौन कौन से बिजनेस चल रहे हैं, वो कितने बड़े लेवल पे चल रहे हैं, है ना, उनकी क्या ग्रोथ है, क्या ग्रोथ नहीं है ना, उनका सारों का हिसाब लगाने का काम उनका होता था। तो ना एक उसी तरीके से एक एसोसिएशन है, फिक्की एंड केपीएमजी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये एसोसिएशन है फिक्की एंड केपीएमजी। अब ये फिक्की और केपीएमजी जो एसोसिएशन है, इसके अकॉर्डिंग जो ये डायरेक्ट सेलिंग उद्योग है जो अपने कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ इतने सालों से, जिससे मैं इतना पैसा कमा चुका हूँ, ठीक है, ये उद्योग 2025 तक
64,500 करोड़ का हो जाएगा, मतलब 64,000 करोड़ का ये जो टर्नओवर है ये हो जाएगी पूरे इंडिया के अंदर। आज प्रेजेंट अगर मैं बात करूं ना कि 2000 सॉरी जो प्रेजेंट डे की अगर मैं बात करूं कि आज मतलब कि 2023 चल रहा है, तो 2023 में ये जो उद्योग है ना, जब 2023 स्टार्ट हुआ था तो ये उद्योग था करीब करीब 32,000 करोड़ का, और पिछले 3 सालों के अंदर 15% ग्रो हुआ था। और आने वाले 3 साल 2023, 2024, 2025 में 3 सालों के अंदर ये बोल रहे हैं कि ये उद्योग 64,500 करोड़ का हो जाए। सोचो कि 2025 में जब ये जो बिजनेस है 64,500 करोड़ का होगा, तब आपको ये काम करने का बेनिफिट है या आज करने का बेनिफिट है? आप खुद सोचो, आज करने का बेनिफिट है तो क्यों है? क्योंकि उस टाइम पर तो हो जाएगा, उस टाइम पर तो बहुत ज्यादा फैल जाएगा, लेकिन अगर आज ही आपने काम करा तो फ्यूचर में जो टर्नओवर होगी वो आपकी टीम के अंदर होगी, आपके डाउन के अंदर होगी, तो इंक्रीमेंट भी आपके होंगे, बहुत बड़े बड़े इंक्रीमेंट होंगे। ठीक है जी, आई बात समझ के अंदर? तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन बातों को सुन के तो जल्दी से जल्दी अभी स्क्रीनशॉट लो और तुरंत ये स्क्रीनशॉट अपने फ्रेंड को सेंड करो कि हाँ भाई मैंने यहाँ तक ट्रेनिंग लगा ली है, मुझे भी इसका पार्ट बनना है। और हाँ, पहला शब्द लिख लो अपनी डायरी के अंदर, पहला शब्द है जी एफ। ठीक है जी, कल की जो ट्रेनिंग होगी उसका पासवर्ड आज ही बता रहा हूँ, उसका पहला शब्द है एफ, याद रखना। ठीक है जी, पता क्या है, कभी कभी आप ट्रेनिंग लगाते होते हो ना ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूँ, तो आप अपने पास डायरी रखा करो और इंपॉर्टेंट चीजें ना नोट कर लिया। और पहली बार लैपटॉप लगाया करो, लैपटॉप नहीं है फोन को ना एक जगह पर ऐसे टका के और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लगाया करो। ठीक है, क्योंकि ना ये चीजें यार आप अगर सीख रहे हो है ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए इन चीजों की। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं पहले से ही बड़ा वो था। ये देखो, ये मैं हूँ, मेरे पास में ये बाइक मेरी नहीं थी, मेरे भाई की बाइक थी। ठीक है, 5199 इसका नंबर था जब मैंने काम को स्टार्ट करा था, उस टाइम की है। सेल्फ डेवलपमेंट देखो, कहाँ एक भी फ्रेंड नहीं होता था, मेरी टीम नहीं बनती थी। आज मैं 6-6 हजार लोगों को एक साथ गाइड करता हूँ। ऑनलाइन सेशंस करते हैं बड़े बड़े, ऑफलाइन सेशन हम 3 मंथ में एक ऑफलाइन सेशन करते हैं, जो अभी थोड़ा टाइम पहले ही हमने एक ऑफलाइन सेशन करा था। ठीक है, उसमें 6,000 लोगों की गैदरिंग करी थी हमने जयपुर के अंदर, ये सिर्फ राजस्थान के थे। सोचो ऐसे पूरे इंडिया के अंदर टीम फायर के होते हैं, मैंने सिर्फ राजस्थान में करी थी तो ये 6,000 लोगों की गैदरिंग थी। ठीक है, ये देखो, अब मैं कुछ फ्रेंड्स के बारे में बताता हूँ, आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे ना जो आपके साथ में रहते हैं। ये मेरा फ्रेंड है प्रभात जोशी नाम है इसका, बीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट है ये। ठीक है, जब इसने काम स्टार्ट किया, ये साथ में हीरो टाइप वो मैं हूँ। तो जब इसने स्टार्ट करा था ना, बीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, मेरे साथ स्टार्ट करा। आज इस बंदे के पास खुद की वरना गाड़ी है, 6464 नंबर है, गाड़ियों के नंबर चेक करो। ठीक है, ये साथ में राहुल नीम खड़ा है मेरे साथ में ना, इस साइड में राहुल नीम एसएससी की कोचिंग करता था, आज इसके पास में भी खुद की वरना गाड़ी है। डेवलपमेंट देख रहे हो किस लेवल पे हो रही है। ये है अमित चौधरी, बीए का स्टूडेंट था, और आज इस बंदे के पास में खुद की वैन, ये इसकी गाड़ी नहीं है, ये अपनी टीम में किसी और फ्रेंड की गाड़ी, इसके पास में वैन नहीं है, उसका नंबर 6464 है। ठीक है, ये रणधीर सिंह है, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना जो जॉब करते हैं होंगे ना, हाँ भाई है आप में से कोई, ये रणधीर सिंह है, कॉल सेंटर में जॉब करता था। ठीक है, आज इस बंदे के पास में खुद की किया गाड़ी है, इसने खुद की किया गाड़ी ली, और अभी इसने थोड़ा टाइम पहले खुद के पापा को ट्रैक्टर गिफ्ट करा था, 4x4, इसके पापा खेती करते हैं, 4x4 ट्रैक्टर गिफ्ट करा था अभी, मेरे मामा जी का लड़का है। ठीक है जी, ये गोपाल चौधरी है, बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। जब मेरे से मिला था, हम मेरी टीम ने इसको सिखाया, टीम फायर के साथ में इसने वर्क स्टार्ट करा। आज इसके पास में खुद की क्रेटा गाड़ी है 0064, 18 लाख की मून रूफ वाली। ठीक है जी, ये 4 दोस्त थे, इन्होंने मेरे साथ में काम स्टार्ट करा था हमारी टीम के साथ में। चारों दोस्तों के पास ये देखो, चारों दोस्तों की फोटो है ना, ये बस के अंदर बैठे की, आज इन चारों के पास खुद खुद की गाड़ी है। तो यार तुम हिसाब लगाओ कि आज किस लेवल पर पहुंच चुके हैं, और हम यहाँ पर बैठे सोच रहे हैं मैं करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं। भाई तुम बताओ मुझे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब तुम्हारे पास में 2 चॉइसेस हैं, यू हैव 2 चॉइसेस, है ना। डू इट नाउ, अभी स्टार्ट करो इससे, है ना, और हैप्पी रहो फ्यूचर में, या फिर इसे पोस्टपोन कर दो कि यार चल देखते हैं करते हैं, और बाद में रिग्रेट फील करो। तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसके साथ में इसको स्टार्ट करो यार। आपका बेनिफिट कितना है, आपके नुकसान बताओ क्या है। अगर आपको कभी जिंदगी में समझ में ना आए ना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपने एक डायरी लो, उसके पेज लो, उसके एक साइड में फायदे उसको करने के, और दूसरी साइड में नुकसान। फायदे लिखो, फायदे फायदे ही फायदे हैं, फायदे फायदे हैं, फायदे फायदे हैं। नुकसान क्या है? नुकसान पता क्या है कि अभी ना बहुत ज्यादा चिल नहीं कर सकते, लेकिन तुम सोच के देखो यार कि अगर तुम इस काम को करते हो
2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने का स्ट्रगल है, उसके बाद तुम्हारा करियर बन सकता है यार। तुम बताओ, तुम्हें तुम्हें इस टाइम पर मैं करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए या सिर्फ चिल के ऊपर? मैं आज फुल चिल करता हूँ, मेरा करियर सेट है, मैं फुल चिल करता हूँ आज, लेकिन उससे पहले मैंने चिल नहीं करा था, मैंने मेहनत करी थी, इसलिए आज चिल करता हूँ। तो आपको जितना मैंने समझाया उतना समझ में आया ना? अब मैं आपको ना कुछ और भी चीजें समझाने वाला हूँ। अब जो मैं अब आपको बताऊंगा ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, और इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप एक काम करो कि अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो, ठीक है? कि क्या नाम है, मैं तुम्हें चलो सेकंड बता देता हूँ। आई है जी, सेकंड जो अपना वर्ड है ना वो आई है, और थर्ड वर्ड है जी अपना आर। पहला क्या था? एफ, दूसरा क्या था? आई, थर्ड क्या है? हाँ जी, आर। ठीक है, फोर्थ क्या है वो लास्ट के अंदर बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले अब मैं जो चीज आपको समझाने वाला ना, अब उसको तकड़े तरीके से समझ लेना, क्योंकि ये चीज आपने समझ ली ना, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि आप फट्टे जग दोगे, सीरियसली आपको स्वाद आ जाएगा, आपको कि सर जी मजा आ गया, आपने जो ये चीज समझाई है ना मुझे, इसको सुन के मजा आ गया। अब मैं जो चीजें आपको समझाने वाला, लेकिन हाँ ध्यान से सुनना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ध्यान से ना सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, और इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना है लास्ट के अंदर, और अपने फ्रेंड को शेयर कर देना कि हाँ भाई मैंने ऐसे करा है, और अभी भी स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दो, उनको बताओ हाँ भाई चल रही है ट्रेन, थोड़ा बता दिया करो उनको। चलो ठीक है, अब सुन मेरी बात। हाँ, तो अब तुम्हें करना क्या है? करना क्या होगा जब तुम फॉरएवर को स्टार्ट करोगे ना, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, जैसे तुमने मेरे साथ में टीम फायर के साथ में काम स्टार्ट कर दिया, तो तुम एज ए नर्वस कस्टमर स्टार्ट करोगे, और तुम्हारी आईडी बनेगी। पहली बात, आईडी अब तक बन चुकी होगी, नहीं बनी तो आपकी गलती, आपको पहले आईडी बना लेनी चाहिए, ठीक है? आईडी बन चुकी है आपकी। आईडी बनने के बाद में सेकंड काम क्या रहता है आपका? सबसे पहले आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर पहला लेवल अचीव करते हैं, यहाँ पर जब आपने स्टार्ट करा है, उसके बाद में जो फर्स्ट लेवल आपको मिलता है वो रहता है यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल तब मिलता है जब आपका 2 सीसी का बिजनेस हो जाता है। अब ये सीसी क्या होते हैं, पहले मैं वो समझा देता हूँ कि सीसी क्या होते हैं। सीसी क्या होते हैं, देखो, जैसे कि आप जानते हो कि फॉरएवर का काम 160+ कंट्रीज में चल रहा है, तो कहीं डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, दराम है ना, अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी है। तो सीसी का मतलब होता है जी कॉमन करेंसी। एक सीसी इंडिया के कोई 17-18 हजार के समथिंग होते हैं, 2 सीसी होता है 38-38 हजार के समथिंग का 2 सीसी होता है। जब हमारा बिजनेस 2 सीसी का हो जाता है तब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, फिर हम जो मेन काम होता है टीम मेकिंग का वो करना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जब हम और हमारी यहाँ से फिर हमारी टीम बननी स्टार्ट हो जाती है। जब हमारी टीम बननी स्टार्ट होगी आगे से आगे, जब हम और हमारी सारी टीम मिल करके करीब करीब 25 सीसी का बिजनेस कर देते हैं, तब हम बन जाते हैं जी सुपरवाइजर, ठीक है? और उसके बाद में फिर जब हम और हमारी टीम मिल करके जब 75 सीसी का बिजनेस कर देते हैं, ठीक है जी, कितने का सीसी का? 75 सीसी का बिजनेस कर देते हैं, तब हम बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर। और जब हम और हमारी टीम मिल करके 120 सीसी का बिजनेस कर देते हैं, तब हम बन जाते हैं मैनेजर। यहाँ पर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे यहाँ पर आपकी जो इनकम होती है करीब करीब यहाँ पर क्या नाम है 8-10 हजार से लेकर के और 20-30 हजार रुपए तक आपकी इनकम हो जाती है। सुपरवाइजर लेवल पे आपकी जो इनकम होती है कम से कम वो 20 हजार से लेकर के और 40 हजार तक हो जाती है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आपकी इनकम 50 हजार से लेकर के 60 हजार तक हो जाती है, और मैनेजर लेवल पे 70 हजार से लेकर के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मैंने बहुत सारे लोग कमाते देखे हैं, 3-3, 4-4 लाख। अभी मैंने आपको मेरे 5 दोस्तों के बारे में बताया था, है ना? अच्छा लगा उनके बारे में सुन के। अब वैसे में अपनी टीम के अंदर 5 नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, 40 नहीं है, हजारों के अंदर मैनेजर्स हैं अपनी टीम फायर के अंदर, हजारों के टाइम अंदर मैनेजर। बाकी छोड़ो, तुम इतने से अनुमान लगा लो कि पूरी टीम फायर के अंदर पूरे इंडिया में 1500 गाड़ियां हैं 64 नंबर की। कितनी गाड़ियां जी? आप आइडिया लगाओ कितनी गाड़ियां हैं? 1500 गाड़ियां। किस नंबर की? 64 नंबर की 1500 गाड़ियां हैं। और जिस अभी मैं जयपुर के अंदर बैठा हूं ना, जयपुर में 30 गाड़ियां हैं 64 नंबर की, 30 गाड़ियां जयपुर के अंदर। मैं बताने बैठ जाऊंगा ना तो मेरे पास में बहुत कुछ है बताने के लिए। तो चलो वो तो आपको आपका फ्रेंड आपको जिसने इनवाइट किया ना वो पर्सनली भी बता देगा, क्योंकि ना टीम फायर अपना जो ग्रुप है ना, टीम फायर 64, ये कोई नॉर्मल ग्रुप नहीं है। इस ग्रुप की बात करूं पूरे इंडिया के अंदर हजारों के अंदर मैनेजर हैं। आप आइडिया लगा लो 1500 लोग तो गाड़ियां ले रखी हैं 64 नंबर की, 1500 लोगों से ज्यादा।
है ना, अपनी टीम के अंदर 10 लाख रुपए की गाड़ी से लेकर के 1 करोड़ रुपए की गाड़ी तक है, BMW, रेंज रोवर, हर एक तरीके की गाड़ी है, हर एक तरीके की गाड़ी है। लेकिन इन लोगों ने भाई मेहनत करी है, ऐसे नहीं है। आपको जो आज अभी काम समझा रहे हैं ना, सोचो जिस दिन, अभी तो आप समझ रहे हो, जब आप करने लग जाओगे तो किस लेवल पर पहुंच जाओगे। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, ये जो आपको लेवल बताए ना, ये सारे के सारे लेवल, ये सारे लेवल परमानेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप एक लेवल पे पहुंच गए ना, तो कभी भी आपका डिमोशन नहीं होता, हमेशा आपका प्रमोशन ही होता है, डिमोशन कभी भी नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। अब ये कैसे कैसे करने, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे कल की ट्रेनिंग होगी, उसके अंदर आपको और भी अच्छी चीजें समझ में आएंगी ना, जिससे आपको पता लगेगा कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, ऑब्जेक्शंस वगैरह क्लियर होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्लियर होंगे। अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि अगर हमें ना लाइफ में कुछ करना है ना, तो हमारे पास में इस टाइम पर एक राइट प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर अगर हमने मेहनत कर ली ना, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन इज, क्या आप मेहनत करना चाहते हो? और अगर मेहनत करना चाहते हो तो मैं लास्ट बता देता हूँ, लास्ट ई हमारा है पासवर्ड, लास्ट ई। पहला FIRE, टोटल फायर। कल की आईडी का पासवर्ड फायर होगा, अभी लिख लो, याद रखना, कल आईडी पासवर्ड मत मांगते रहना, ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था लास्ट के अंदर कुछ बताऊंगा। देखो पता है क्या होता है यार, मैं गोल्डन वर्डिंग शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी एज से छोटे हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी एज के हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी एज से बड़े हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर आप में से कोई स्टूडेंट है तो ये शब्द आपके लिए है। 18 साल, 19 साल, 20, 21, 22, 23, ये जो उम्र होती है दोस्त, ये उम्र होती है डेवलपमेंट की, ये उम्र होती है सीखने की, ये उम्र होती है आगे बढ़ने की, ना कि ये उम्र होती है 8,000 रुपए कमाने की। हम में से ना बहुत लोग क्या करते हैं, 8,000 के लिए ना जॉब करने लग जाते हैं, 10,000 के लिए जॉब करने लग जाते हैं। भाई क्या तुम्हारी उम्र ये एक गर्म खून होता है यार, इस एज के अंदर इतना गर्म होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हो। पूरी दुनिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सुसाइड भी इस एज के लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म खून होता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्त आप इस एज को 8,000 में क्यों बेच रहे हो किसी को? आप इस एज को सेल्फ डेवलपमेंट पे लगाओ, आप इस एज को टीम फायर के साथ लगाओ, और आप अच्छे तरीके से अपना करियर बनाओ। हमारी टीम फायर का क्या लक्ष्य है? मैं आपके सामने क्यों बैठा हूं? मेरे को क्या जरूरत है जब मैं इतने कमा रहा हूं, मैं क्यों आपको फालतू में गाइड कर रहा हूं? हमारी टीम का एक लक्ष्य है, हमारी टीम का लक्ष्य है कि हम पूरे इंडिया के अंदर मैक्सिमम सक्सेसफुल स्टूडेंट्स बनाना चाहते हैं। आपको पता है पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यंगर लोग है ना, वो हमारे इंडिया के अंदर है। लेकिन फिर भी इंडिया विश्व गुरु नहीं है, लेकिन बन सकता है अगर यहाँ के यंगस्टर्स है ना, वो एक सही डायरेक्शन के अंदर मूव करें। लेकिन हमारे यंगस्टर्स जॉब्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जहां से हम आगे नहीं बढ़ सकते। इवन हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो बोलते हैं कि जिस देश के अंदर स्कूलों के अंदर ये सिखाया जाएगा नौकरी लगना है, वो देश कभी मालिक नहीं बन सकता, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। आज आपके ऊपर है कि आपको 8-10 हजार की जॉब के ऊपर करना है, या फिर टीम फायर के साथ में नई चीजें सीख के आपको अपना करियर बनाना है। मेरा एक ड्रीम है कि मैंने आने वाले 1 साल और 3 महीनों, इस टाइम पर हमारा काम बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर, लेकिन हमने ये डिसीजन लिया कि हमने 1 साल और 3 महीनों के अंदर पूरे इंडिया के अंदर टीम फायर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना है। देखना यह कि आप मेरे साथ में हो या नहीं हो, आप टीम फायर के साथ में हो या नहीं, क्योंकि मैं गरारीबाज बंदा हूं, मैंने तो करना ही करना है। मेरे साथ में बहुत लोग हैं आज के टाइम पर जो आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप बढ़ना चाहते हो तो आप भी स्टार्ट करो यहाँ पर। और देखो, आपको अगर अपने लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो दोस्त अपना करियर बनाओ, इतना ही बहुत है। अगर आप अपना करियर बना लोगे ना, तो ही बहुत है। आप आइडिया लगाओ कि ये कौन सा महीना चल रहा है, तो आपको पता लगेगा कि अभी ये अक्टूबर मंथ चल रहा है। तो अक्टूबर मंथ के अंदर आपने अभी तक क्या करा, है ना? अभी आप आइडिया लगाओ कि पिछला महीना था, है ना, पिछले कितने महीने निकल गए आपके? आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर निकल गए, 9 महीने निकल गए, 10, 11, 12, सिर्फ 3 महीने आपके पास में। ये 3 महीनों के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो फोकस ऑन अक्टूबर मंथ। अक्टूबर मंथ के अंदर आपको आगे लगाना है। ये सोचो कि फ्यूचर आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। जब मैंने 2023 को स्टार्ट करा था, स्टार्टिंग में मैं सोच रहा था करूंगा कुछ बड़ा, करूंगा कुछ बड़ा, करूंगा कुछ बड़ा, करूंगा, हुआ तो नहीं, अभी तक कुछ स्टार्ट भी नहीं करा शायद। तो भाई आज स्टार्ट कर लो ना, रिग्रेट फील ना हो, और हमेशा दिल में ये रखो कि अब मैंने कुछ आगे करना है। जस्ट फोकस एंड अपनी कंटिन्यूटी को टीम फायर के साथ में लगाओ, अपने टाइम को इन्वेस्ट करो,
अगर टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आप जरूर आगे बढ़ोगे। तो शायद आज आपको क्लियर हुआ होगा कि इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो कल की ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाओ, कल बड़ी तकड़ी ट्रेनिंग होने वाली है। और हाँ, जिन्होंने भी आपको फॉरएवर बताई है ना, उसको थैंक यू जरूर बोलना कि यार तूने मुझे फॉरएवर बताई है ना। और हाँ, एक और चीज, फॉरएवर ऐसी चीज है जो आपका करियर चेंज कर सकती है, करियर को अपडेट। चाणक्य कहते हैं दिशा बदलो दशा अपने बदल जाती है। नवजोत वही है, सेकंड ईयर का स्टूडेंट नवजोत आज भी वही है, लेकिन दिशा चेंज करी थी, आज एक बिजनेसमैन बन गया, नहीं तो मैं ऐसी धक्के खाता रहा। ओके जी, सो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, बाय बाय। ओके।